नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी के दिन एक संकल्प लिया गया था। संकल्प इस प्रकार था कि प्रत्येक ये गांव का नाम जिस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, छोटा अजनी, जो कि कान्हान कामठी परिसर के अंदर स्थित है। कैंट का ही एक छोटा सा एक गाँव है, कैंट एरिया इसे कहते हैं। तो इस गाँव में ऐसा एक संकल्प किया गया था कि हर घर से एक एक मुट्ठी अनाज एकत्रित किया जाएगा और जब ये थैलियाँ भर जाएगी तो ये अनाज को जो होते ज़रूरतमंद लोग उन्हें वितरित किया जाएगा। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महेंद्र सिंह भूटानी सर। इन्हीं से पूछते हैं कि ये पूरा जो आज का प्रोग्राम है इसको जनता का कितना प्रतिसाद मिला है, किस प्रकार से ये पूरा प्रोग्राम क्या वाकई में इस प्रोग्राम को उतना प्रतिसाद मिला है जितना वे चाहते थे या उससे ज़्यादा मिला है। सर, स्वागत है आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ पे। जैसा कि ये जो था आयोजन किया गया था 26 जनवरी के दिन, एक एक मुट्ठी अनाज का जो पूरा प्रोग्राम था, किस प्रकार से प्रतिसाद मिला है? स्थानीय नागरिक, गांव के जो निवासी है, उन लोगों का किस प्रकार से पूरा एक एक्सप्रेशन रहा है इस एक मुट्ठी अनाज का जो आपने आयोजन किया था? ऐसा है, ये जो आयोजन जो है ये तेजस बहुउद्देशीय संस्था द्वारा किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं श्री चंद्रशेखर अडगुलवार जी है, ये सारा श्रेय उनको जाता है और साथ में जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ में जुड़े हुए हैं और सब इसमें जो 26 जनवरी को जो संकल्प लिया गया था उसमें उसको देखते हुए कि यहाँ पर कामठी शहर के अंदर में दो महिलाएं जो भूख की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी घर पर, और उस दिन उसके बाद में ये संकल्प लिया गया और इस संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत सारी जनता को जब पता चला कि ये मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा करके अपने को कम से कम 100-150 थैलियाँ बांटने की हैं। जो गरीब लोग हैं, पहले सबका इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि कौन असली में कौन गरीब है जिसके यहाँ खाने के लिए नहीं है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया है। उसमें से एक छोटी अजनी कैंटोनमेंट एरिया के अंदर में है। मैं यहाँ का नगर सेवक हूँ और यहाँ पर भी गरीब लोग रहते हैं, अपनी मेहनत की कमाते हैं, खाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर कामठी के पीआई साहब और हमारे सब जितने भी साथी लोग हैं, और जब लोगों को जैसे पता चलता गया कि यहाँ पर मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा करना है, तो सब लोगों के पास, हमारे पास इतनी थैलियाँ नहीं थी कि उससे ज़्यादा उसकी डिमांड आ गई है। लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमारे को इससे ज़्यादा अनाज इकट्ठा करके लोग हमारे पास में देंगे और जो गरीब जनता के पास में ये बटेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ और इसका प्रतिसाद बहुत अच्छा है और अच्छा हुआ है। सर, जैसा कि ये देख रहे हैं हम, बहुत छोटा सा एक गांव है, गांव के बहुत कामठी के अंदर, कन्हान के शायद बहुत अंदर ही है। तो छोटा अजनी ही चुनने के पीछे क्या विशेष था कि इसी गांव को चुनकर यहाँ पर ही ये थैलियाँ वितरित की जाएगी? ऐसा है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, जितने भी हैं यहाँ पर गरीब लोग उनको बांटा जा रहा है। इसके अलावा कंटोनमेंट के अंदर में कमसरी बाज़ार भी है, कामठी शहर भी है, वहाँ पर भी कामठी शहर के लोगों को भी चुना गया है, कमसरी बाज़ार के लोगों को भी चुना गया है, और छोटी अजनी में जो गरीब हैं, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, उनको चुना गया है। बाकी लोगों को नहीं चुना गया है। बाकी लोग सब यहाँ पर मेहनती है, ईमानदारी की कमाते हैं, मेहनत करते हैं और खाते हैं। सर, जैसा देखा है कि पूरे जो सड़कें वगैरह थी काफ़ी नीट एंड क्लीन थी और बहुत अच्छे छोटा सा गांव है लेकिन काफ़ी व्यवस्थित है। तो आगे चल के और इस गांव की जो रूपरेखा है कुछ और देखने में मिलेगी आने वाले कुछ और वर्षों में? ऐसा है, जैसे अभी यहाँ पर सभी तेजस बहुउद्देशीय संस्था के सभी कार्यकर्ता लोग इस गांव को अभी घूमते अनाज बांटते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर रोड, लाइट और पानी, यहाँ पर 24 घंटे पानी की सुविधा है और एमएससीबी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। कभी भी कोई तकलीफ आती है तो इमीडिएट रिपेयरिंग हो जाता है। उसके बाद में रोड भी है, यहाँ पर पानी भी है, 24 घंटे पानी। आज पानी की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ पर पिछले 12 सालों से 24 घंटे पानी है। और यहाँ पर 140 बाय 140 का एक ग्राउंड भी है जो बच्चों के खेलने के लिए है, जहाँ पर शादियाँ भी होती है, इस गांव के सारे प्रोग्राम भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं। सब कोई भी
फंक्शन जो है उस ग्राउंड में कर सकते हैं। और यहाँ पर गांव में आगे चल के जो नालियाँ यहाँ पर जो खुदी हुई हैं उसको अंडरग्राउंड किया जाएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन करने के लिए स्वच्छता अभियान जो चालू है और इसको हमेशा स्वच्छता रखा गया है और ये डेली इस गांव की सफाई होती है। यहाँ पर पब्लिक लैट्रिन भी है कैंटोनमेंट की तरफ से। यहाँ के लोगों के लिए मैक्सिमम सुविधाएं दी गई है जिससे यहाँ के लोगों को तकलीफ़ें कम है। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विजय प्रशांत मालचे सर, जो कि जूनी कामठी के पुलिस निरीक्षक है। सर, एक वक्त था जब खाकी को बहुत एक ये माना जाता था, एक क्रूर चेहरा माना जाता था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से हम खाकी का एक अलग ही रूप देख रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि खाकी ने बहुत मदद की है एक मुट्ठी जो अभियान चला अनाज का। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह की क्या और भी मानवता के नाते जो खाकी का रूप देखने में आया है, आगे भी हम ऐसा ही रूप और देखेंगे? देखिए कैसा है, खाकी का जो चेहरा होता है वो कोई क्रूर या राक्षसी चेहरा नहीं होता है। हम भी आप लोगों में से एक हैं। हमारा कर्तव्य रहता है कि जो जुर्म होता है समाज में, जो पीड़ित लोग होते हैं, जो जिनके ऊपर अन्याय होता है, उनको न्याय दिलाना। न्याय मतलब ऐसा कि जो भी रिपोर्टिंग होता है हमारे पास, उसके जो भी कल्पित है उनको हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब से मैं कामठी में आया हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई क्रूर चेहरा नहीं दिखा किसी का, क्रिमिनल का या फिर ऐसा। सभी लोग अच्छे लोग हैं, हर समाज के लोग हैं और मिलजुल के रहते हैं। लेकिन पिछले महीने में एक हादसा हुआ था हमारे जूनी कामठी एरिया में। 2 बहनें जो थी वयस्क थी, उनका कोई काम धंधा नहीं था। लॉकडाउन की वजह से उनका सब कुछ छीन लिया गया था, काम धंधा कुछ भी नहीं। उसमें मतलब उनके घर में खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था और उनकी डेथ हो गई भूख से। जब हमने शुरू में हमको लगा कुछ सस्पेक्टेड होगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब सामने आया, स्टारवेशन की वजह से उनका डेथ हुआ था। और ऐसे में चंद्रशेखर जी जो है, उनकी तेजस संस्था वो सामने आई। उन्होंने खुल के बात किया हमसे कि 2 महीने उनकी जान भूख की वजह से चली गई। तो ऐसे लोगों को हमारी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा सा मदद मिलना चाहिए। और उन्होंने उनकी संकल्पना से ऐसा निश्चित हुआ कि ये जो तेजस संस्था है, उन्होंने ऐसा सोचा कि अपने जो कार्यकर्ता, इनकी जो बच्चे लोग हैं कार्यकर्ता, वो हर घर में जाएंगे, मुट्ठी भर अनाज जमा करेंगे और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो कि घर से खाली पेट सोते या पहले जो हादसा हो वैसा ना हो पाए, कोई भूखी पेट सो ना सके। इस वजह से ऐसा अच्छा डिसीज़न लिया उन्हें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी थोड़े मेरी तरफ से छोटा जो भी बन सकता था उनको मदद करने की कोशिश की। बस कामठी शहर के लोग अच्छे रहे, कोई भूखा सो ना पाए, ऐसी थोड़ी सी कोशिश है कि सब प्यार से रहे, आनंद से रहे, किसी को भी परेशानी ना रहे बस। तो दोस्तों ये थे इस वक्त महेंद्र सिंह भूटानी सर, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया किस तरह से ये हुआ था। और साथ ही साथ हमारे PI सर विजय सर ने भी सब कुछ बताया, एक मुट्ठी अनाज का किस प्रकार से वितरण उन लोगों में किया जा रहा है जिनके पास फ़िलहाल के लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति घर पर भूखा ना सोए। और आप देख सकते हो वाकई में इस कार्यक्रम को ये जो प्रायोजन किया गया था, इससे काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिला है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तेजस के मुख्य संस्था अध्यक्ष चंद्रशेखर सर, जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम की जो नींव थी रखी, किस प्रकार से प्रोत्साहन मिला है, किन किन जगहों से इस पूरे प्रोग्राम को कंट्रीब्यूशन मिला है, किन किन लोगों ने इस पे सहभाग दिया है, इसकी जानकारी हम लेंगे अब चंद्रशेखर सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर। जैसा कि 26 जनवरी के दिन एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था, पूरा संकल्प लिए थे कि एक एक मुट्ठी अनाज थैलियों में डालकर वो संग्रह किया जाएगा और जब वो बड़ी मात्रा पे हो जाएगा तो उन्हें गरीब लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों पे बांटा जाएगा। तो ये ऐसा आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया के पीछे क्या थी, वजह क्या थी, मुख्य वजह? सर्वप्रथम इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल के ओनर सम्मानीय नावेद आजमी तथा उनके पिता एवं कैमरामैन कीर्ति मैडम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरे तेजस संस्था की ओर से उनका बहुत ही तहे दिल से आभार भी प्रकट करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी मेरे बाजू में
जो मेरे एक कहते हैं कि मैं भी एक वर्दीधारी आदमी था। सन 2017 में मैंने हवलदार के पद से त्यागपत्र दे करके मैंने ये रास्ता चुना है समाज सेवा का। और मैं जिस समाज से आता हूँ, हमारे समाज के संत शिरोमणि गाड़गे महाराज, मैंने उनकी पुस्तक पढ़ के, उनको जान करके, और हमारे देश के नहीं पूरे संसार के, मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं दोनों का बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और जिस तरह से मैं जो फोर्स में था, मैं भी एक खाकी वर्दी में था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं जिस क्षेत्र का रहवासी हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई भूखा ना रह जाए। ये जो हमने जो संकल्प लिया था 26/1/2021 को तेजस संस्था के मार्फत, मैं आपको एक बता दूँ, जैसा कि मैडम आपने पहले हमारे संस्था के अपना हमारे थाने के वरिष्ठ पीआई माननीय सम्माननीय विजय मला से आपने क्वेश्चन किया था कि वर्दी एक बहुत क्रूर मानी जाती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं, मैं भी एक वर्दीधारी था, मेरे साथ में हमारे थाने के, हमारे कामठी क्षेत्र के वरिष्ठ पीआई विजय मला जी खड़े हैं। इन्होंने, आपको बता दूं, इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आपको इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप मेरे शब्दों से और मेरे जो अंदर की आत्मा जो बोल रही है, आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ में हमारे जो संस्था के जो वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे पिता तुल्य माननीय सम्माननीय श्री महेंद्र जी भूटानी, हमारे संस्था में 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है, और दूसरे नंबर पे आते माननीय सम्माननीय सुनील चोखारे जी मेरे पिता तुल्य है, और अरुण केदार जी आज उपस्थित नहीं हुई है। तमाम और मेरे जो साथी है, जैसा कि मैंने हमारे शिक्षक स्कूल के प्राध्यापक कपूर गुरु जी हमारे साथ में हैं, रोशन सिरसागर जी है, मेरे भांजे विजय कोंडलवार जी है, भैया आपका नाम अजय जी है, मिजबाउल रहमान है, बाबा खान है, और जयराज जी कोंडलवार है, तमाम मेरे संस्था के। और आपको एक बात बता दूं, हमारे संस्था जो चलती है, जो हमारे संस्था को जो मतलब आगे पीछे करने का काम करते हैं, वो हमारे संस्था के मार्गदर्शक विनोद कास्त्री गुरु जी, इन सबके सहयोग से हमने निर्णय लिया था, हमने संकल्प लिया था कि हमारे क्षेत्र का ऐसा कोई गरीब भूखा न रख जाए। इस संकल्प को लेकर के हमने 100 थैलियाँ बनाई थी। 100 थैलियाँ जब हमने ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया था साईं मंदिर में, साईं बाबा के आशीर्वाद से, साईं बाबा का जिसको आशीर्वाद मिलता है वो कभी भूखा नहीं सोता है, और उसके यहाँ कभी कोई कमी नहीं होती है। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हमने जो है ये 26 तारीख को उद्घाटन किया था, और 26 तारीख को जो हमारे कार्यक्रम में जो लोग आए थे, हमने उनको थैली प्रोवाइड करी थी। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी थैलियाँ ज़रूरत से ज़्यादा भर के थैली आई है। और ये अनाज आप जो देख रहे हैं कि छोटी अनाज हमने इसलिए चुना है कि मुझे तो पता नहीं कि मैं तो ये शब्द नहीं कहूँगा कि भगवान का क्या शराब है, क्या आशीर्वाद है। इस गांव का एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। अधिकतर यहाँ के लोग ड्राइवर कंडक्टर है, अपना जीवन का निर्वाह बहुत ही मेहनत से और लगन से करके अपना पेट भरण पोषण करते हैं। इस क्षेत्र में हमने ऐसे 9 लोगों को छांटे थे जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है। तो आज सर्वप्रथम हमने ये छोटे अन्य से ये अपना अभियान शुरू किया है, और ये सारे प्रोग्राम का श्रेय मैं तो मेरे ही कहूँगा कि मेरे जो वरिष्ठ पीआई है इनको जाता है। इन्होंने मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट किया है, और मैं शब्दों में बयां करके आपको बताना नहीं चाहता हूँ। जो खाकी वर्दी का दिल है वो आप जानते नहीं हो, दिल इतना बड़ा होता है कि समुद्र भी उसके अंदर समा जाता है। सिर्फ खाकी वर्दी को जानने वाले लोग चाहिए कि खाकी वर्दी है क्या। आप देखिए, लॉकडाउन में जनता घर में आराम कर रही थी, लेकिन तमाम पूरे देश की जो पुलिस है वो आपकी सुरक्षा में लगी थी, वो लोगों की सुरक्षा में लगी थी, वो लोगों को गाइडेंस कर रही थी कि भाई आप बाहर मत निकलो, कोरोना है, आप इससे सुरक्षित रहो। और उसके साथ साथ जहाँ तक उनको खाद की सामग्री, खाद भी पहुँचाया जा रहा था, खाने की चीज़ें भी पहुँचा रही थी, पानी भी दिया जा रहा था, हर तरह की सपोर्ट उनको पुलिस के द्वारा मिल रहा था। मैं भी एक बल का सदस्य था, और मैं अपनी भावना को आपको ये प्रकट कर दिया, मैं शब्द नहीं कहूँगा। और मैं मेरे तमाम संस्था के सभी उच्च अधिकारीगण महाभानु की ओर से आप इंडिया फैक्ट न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सर, एक सवाल करना चाहोगे, ऐसे क्या वजह है कि मिलिट्री कंटोनमेंट जैसा एरिया बिल्कुल नज़दीक होने के बावजूद भी ये जो गांव है यहाँ के किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं लगती? इसके पीछे कुछ वजह है, या फिर शिक्षा का अभाव, क्या वजह है? जी, इस क्षेत्र में देखो शिक्षा का अभाव नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जैसा अभी आप देख रहे, जो गरीब है बेचारा, अब जिनके वो बच्चे भी हो गए, तो उसके बाद सबसे पहली बात तो शिक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। जितनी सरकारी स्कूल है टोटल, मैं गवर्नमेंट से ये आपके इंडिया फैक्ट के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि वो गवर्नमेंट के स्कूल को डेवलप करके फिर से खुलाया जाए, क्योंकि ऐसे गरीबी रह जाता है। सब गरीब पैदा होना पाप है, लेकिन गरीब मरना बहुत बड़ा गुनाह है।
तो इसमें सरकार का भी सहयोग चाहिए कि ऐसे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, इन लोगों के ऊपर ध्यान दे। और मैंने तो ये कसम खाया हूँ कि मैं जब तक के ज़िंदा हूँ मैं अपना खून का कतरा कतरा इन गरीबों के लिए लगा दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस क्षेत्र में मेरे से जिन लोगों को जो सेवा चाहिए, कापी चाहिए, पुस्तक चाहिए, किताब चाहिए, ड्रेस चाहिए, आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको इसके पहले कहा था कि मैं हमारे शिरोमणि संत गाड़गे महाराज एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करूँ। और जैसा आपने कहा था कि यहाँ शिक्षा का अभाव नहीं है, सिर्फ गरीबी का अभाव है। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुनील चौखारे सर। तो आज के कार्यक्रम के बारे में किस प्रकार से इनकी राय है सर से ही पूछते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फैक्ट न्यूज़ पे। जो आज का जो प्रोग्राम हुआ उस पर आपकी किस प्रकार से राय है, क्या कहना चाहेंगे जनता को, आवाम को? मैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ का आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ अजनी में आके लोगों की परिस्थिति क्या है और तेजस संस्था के चंद्रशेखर अरगुलेवार जिनके कारण यहाँ इतनी जनता हमने देखी, आपने उसका इंटरव्यू लिया, फ़ोटो भी लिए। तो इस कार्यक्रम का जो पूरा जो एक मैं ये बोलूँगा जो कार्यक्रम के लिए बाध्य किया हम लोगों को वो है चंद्रशेखर अरगुलेवार जी। उसमें पीआई आ गए, महेंद्र भूटानी आ गए, हमारे सीए अनुभव आ गए। तो इस कार्यक्रम की 100% यश मिला है इस कार्यक्रम में और हमने चाहा कि हम पूरे नागपुर को जोड़े इसमें। और जो अनाज आया है अलग अलग जगह से आया है, मतलब कड़मना मार्केट से भी आया है, वाड़ी से भी आया है, तो बहुत जगह से अनाज आया है और हमारी उसके लिए चंद्रशेखर जी जिम्मेदार है। उन्होंने ही सबको काम से लगा दिया है और काम कर रहे हैं, लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आपको मैं जो 2 मिनट पहले भी बात किया कि हमारे देश में करीब 4000 एमएलए है, 800 के करीब खासदार है, हर क्षेत्र में कारपोरेटर है, नगर परिषद है, कलेक्टर है, और उसके बावजूद भी तेजस संस्था के चंद्रशेखर अरगुलेवार को भूख बड़ी के लिए काम करना पड़ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ में। जैसा कि आज एक प्रोग्राम हुआ जिसमें गरीब जो लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, उनको अनाज वितरित किया गया। तो इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कामठी जैसे शहर में, दानदाताओं के नगरी में एक दुखद घटना हो गई। सेकंड दालोली में 2 महिलाओं ने, अच्छी सुशिक्षित महिलाएं थी, पता नहीं किस कारणों से उन्होंने आत्महत्या कर लिए कि भूख से ये हुआ, उसका सही मूल कारण तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो घटना ने झिंझोड़ कर रख दिया हमें। और उस घटना के कारण आज जहाँ पर आप खड़े हैं, ये कन्हान नदी के तट पर स्थित छोटी आजनी गांव है और आप कामठी के आखिरी सिरे पर है। तो ऐसी जगहों पे शासन की योजनाएं पहुंचना चाहिए और उनका लाभ गरीबों को मिलना चाहिए। इसलिए इसे सफल करने के लिए, इस उद्देश्य को हमारे गाड़गे बाबा का एक मानवता धर्म के कारण उनका एक आदर्श है कि भाई गरीबों की, मानव की सेवा करना चाहिए। तो उस आदर्श को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर अरगुलेवार जी ने ये मुहिम उठाया, इस प्रकार से मैं उनका धन्यवाद दूंगा। और ऐसी अनेक संस्थाएं अब जोड़ना चाहिए और गौर गरीब के ऊपर ध्यान देना ही सबसे बड़ा धर्म है। इंडिया फैक्ट्स न्यूज़ ने इसे कवर किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं विजय आसराज कुंडलवार, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नागपुर जिले का उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन इस संस्था के मार्फत जो काम हो रहा है, तेजस बहुउद्देशीय संस्था के मार्फत, तो यहाँ पार्टी कोई महत्व नहीं रखती। सभी की पार्टी का एक अलग सिद्धांत रहता है, सभी के पार्टी के एक अलग फॉलोवर्स रहते हैं, कुछ नियम रहते हैं। लेकिन एक संस्था जो रहती है, जो तेजस बहुउद्देशीय संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी अरगुलेवार मेरे निकटतम है, मेरे मामा जी हैं। उन्होंने जो ये अभियान चला रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पार्टी का रहने के कारण क्या होता है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि पार्टी का होने के कारण अपन उनके साथ नहीं जुड़ सकते। वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी पार्टी का बैकग्राउंड साइड में रख के उनके साथ में, उनके कंधे से कंधा मिला के जितना मेरे से हो सका अपने दोस्त भाइयों के साथ में मदद करके उनके साथ में अनाज बटोरने का काम किया। और उनके हर ऐसे अच्छे कार्यों के लिए सदैव हम निरंतर उनके साथ में रहेंगे, ऐसा आपसे
कहता हूं और तेजस बहुउद्देशीय संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गौर गरीब के लिए ये कदम उठाया, भूखमरी से मरने के लिए लोगों को एक सहारा दिया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम विनोद कुमार शास्त्री है, लेकिन मैं तेजस संस्था का मुख्य मार्गदर्शक हूँ। ये तेजस संस्था से 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी। हम लोग सामूहिक विवाह ये सब करते, अर्गुलिया जी मुझसे मिले, ये प्रोग्राम हुआ कि भी अपने कुछ करना है। तो 3 साल तक हमारा प्रोग्राम अच्छा चलता रहा। लॉकडाउन में कई हज़ार लोग हमने खाना बांटा, अनाज बांटा, सब कुछ किया। लेकिन इत्तेफाक से योगी जब एक कामठी की 2 शिक्षित लड़कियाँ, पढ़ी लिखी लड़की थी, MA BEd वगैरह भी थी, एजुकेशन उनका बहुत अच्छा था। तो जब इनकी अचानक मौत हो गई, तो जब मौत होने के बाद ऐसा लगा कि भाई ये इतनी पढ़ी लिखी लड़कियाँ, कामठी इतना बड़ा शहर है कि सब लोग खाना खिला सकते हैं, इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जब ये मौत की खबर हम लोग को लगी तो मेरे साथ में चंद्रशेखर अर्गुलिया जो अध्यक्ष है, तो ये मुझसे मिले, बोले गुरुजी अपने पास ऐसा हो गया है। हम लोग एक सभा ली अपनी छोटी सी संस्था के जो मुख्य लोग हैं, और उसके लिए सोचे कि हम एक मुट्ठी अनाज का ये किया जाए कि एक मुट्ठी अनाज कोई भी दे सकता है। हम उसके लिए हमने थैली बनाया, 100 थैलियाँ का निर्माण किया, इसका प्रोग्राम किया 26 जनवरी को हमने साईं मंदिर में, और सबके घरों में थैली बांटे। तो वहाँ से हमको आज इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि हम जो एक मुट्ठी का प्रण किया था, तो लोगों ने एक थैली में 5 किलो, 7 किलो, 10-10 किलो अनाज दिया। इससे जो गरीब जनता की हमारे पास एक लिस्ट तैयार की जाती है, हमारे आदमी ऐसे कामड़ी घूमते हैं, एक लिस्ट तैयार करके जो हमको राशन देना, किसको नहीं देना, उसको हम लोग देते बाकायदा। और ये संस्था इतना अच्छा काम करते चली आ रही है कि फ्री में ट्रेनिंग भी दे रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री में देती है, बहुत सा काम इनके संस्था तब है। और ये जो चंद्रशेखर अर्गुलिया जी, ये मेरे तो बहुत छोटे उम्र में, लेकिन इनका योगदान इतना बड़ा कि संस्था स्टार्ट करते हम 3 साल पहले स्टार्ट किए। आज ये जो नाम चल रहा संस्था को, उसका कारण चंद्रशेखर अर्गुलिया जी है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।